पूजा को लेकर कोविड को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन भी जारी किया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा जो कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है और जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान और कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन आज जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो अपने 2 चक्के या 4 चक्के या कार वाहनों को लेकर दुर्गा पूजा घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का अलग ही महत्व है। कलकत्ता से सटा होने के कारण यहाँ पे दुर्गा पूजा की झलक मिनी कोलकाता के रूप में देखने को मिलती है। हालांकि इस बार कोविड के गाइडलाइन के कारण बड़े पंडाल तो नहीं बने हैं, ना ही कहीं बड़ी मूर्तियां बनी नहीं हैं, लेकिन कई लोग पूजा में घूमने जरूर निकलेंगे और उसे देखते हुए जमशेदपुर के जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन आज जारी किया गया है। गाइडलाइन में जो यहाँ पे जमशेदपुर में जो पूजा कमेटियां हैं वो उन्हें बताया गया है और उन्हें भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो लोगों के जो गाड़ी से जाएंगे पंडालों का जो के पास जाएंगे और माँ दुर्गा का दर्शन करेंगे, तो श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया कि वे अपने वाहनों को कहाँ रखेंगे। तो हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो जिला प्रशासन के द्वारा जो डीसी और एसएसपी के निर्देश में जो जारी किया गया है उसके अनुसार करीब करीब एक 14 जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों में जो वाहन पड़ाव के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ठाकुर प्यारा सिंह काशीडी दुर्गा पूजा समिति की, जहां पे जो व्यवस्था किया गया है पंडालों की, या पंडालों में आप वहां यदि देखने जाते हैं कोई भी श्रद्धालु, तो उनके लिए ठाकुर प्यारा सिंह उच्च विद्यालय जो आप काशीडी में है उसके प्रांगण में अपने वाहन को रख सकते हैं। इसके अलावा शिव मंदिर काशीडी के पास का खाली जमीन तथा सड़क किनारे आप एक तरफ आप रख सकते हैं अपने वाहनों को, और काशीडी उच्च विद्यालय के भी प्रांगण में आप अपने गाड़ी को रख सकते हैं। इसके अलावा बाराद्वारी में डॉक्टर रेणुका चौधरी के सामने जो मैदान है या बाराद्वारी में जो पीपुल्स एकेडमी है तो उसके मैदान में भी आप अपने वाहन को रखकर पूजा देखने जा सकते हैं। तो यह जो जानकारी हमने ठाकुर प्यारा सिंह काशीडी जो दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो पूजा का आयोजन किया जाता है उनके लिए थी। यदि आप वहां जाते हैं तो इन जगहों में आप अपने वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं भुइयाडी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सीताराम डेरा। यह जो पूजा का आयोजन जो किया जाता है, आपको बता दें कि जो पूर्व मंत्री हैं दुलाल भुइया के द्वारा किया जाता है और यहाँ भी काफी संख्या में लोग श्रद्धालु पूजा देखने जाते हैं। यहाँ भी काफी अच्छा पंडाल बनते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो गाइडलाइन है इस बार वहां भी साधारण तरीके से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो वहां पे जो गाड़ी को पड़ाव जो का व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा जो इस प्रकार है। शमशान घाट के पश्चिम का जो खाली जमीन है, जो प्राइवेट बस स्टैंड तक आप अपने वाहन को रख सकते हैं। इसके अलावा गैस गोदाम तथा गैरेज की खाली जमीन जो पंडाल के पूर्व में है वहां भी अपने वाहन को रख सकते हैं। इसके अलावा मानगो सरकारी बस स्टैंड का आधा जो परिसर है वहां भी आप अपने वाहन को रख सकते हैं। चंडीनगर मैदान पंडाल के पश्चिमी छोर में और पंडाल के पीछे आदिवासी विद्यालय परिसर में भी आप अपने वाहन को रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं सीताराम डेरा थाना अंतर्गत जो पूजा हो रहे हैं कई जगह में होंगे, वहां भी आपको व्यवस्था किया गया है। बिरसा मुंडा मैदान पुराना सीताराम डेरा में अपने वाहन को रख सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर मैदान पुराना सीताराम डेरा, श्रम विभाग के पीछे मैदान जो न्यू सीताराम डेरा है वहां भी अपने वाहन को रख सकते हैं। पंडाल के अगल बगल में सड़क के किनारे न्यू लेआउट में भी आप अपने पूजा को में यदि देखने जाते हैं तो वहां पे आप अपने वाहन को रख सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्रीको दुर्गा पूजा समिति एग्रीको चौक। तो एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आप अपने वाहन को रख सकते हैं। टूला डुंगरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति जो गोलमुरी में है तो वहां पे जो पुजारी वहां पे काफी भीड़ हो जाता है क्योंकि रोड है, तो वहां पे व्यवस्था की गई है। वहां पे आप आरपीएफ जो आदि टाटा जो गोल चक्कर के समीप 407 का स्टैंड है या एनडी
NTTF का जो मैदान है वहां आप अपने वाहन को रख सकते हैं। साक्षी ग्राम नाला दुर्गा पूजा समिति जो राजेंद्र विद्यालय के समीप है, वहां पे जो पूजा होता है, तो रविंद्र भवन के पास या राजेंद्र विद्यालय के मैदान में आप अपने वाहन को रख सकते हैं। शीतला मंदिर दुर्गा पूजा समिति साक्षी में भी आम बागान मैदान में या पुलिस अस्पताल के पास अपने वाहन को रख सकते हैं। इसके अलावा हिंदू क्लब दुर्गा पूजा समिति और रानी कुदर और शास्त्री नगर जो जिसको हिंद क्लब के नाम से जाना जाता है, यदि वहां आप जाते हैं तो आप रानी कुदर धोबी घाट के समीप कदमा थाना प्रांगण में या गणेश पूजा मैदान जो सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया गया, वहां पे भी आप अपनी बड़ी गाड़ियों को रख सकते हैं। उसके अलावा सबूज कल्याण संघ टेलको दुर्गा पूजा समिति टेलको में भी आप लेबर ब्यूरो के सामने फुटबॉल मैदान के बगल में सड़क के किनारे केवल 2 पहिया वाहन को रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक के सामने तथा लेबर ब्यूरो से गोविंदपुर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे आप अपने वाहन को रख सकते हैं। टेलको कंपनी CTS बस पड़ाव के मैदान में भी अपने आप वाहन को रख सकते हैं। अब आते हैं बरौवाई सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बरौवाई। यहाँ पे एक मैदान में 2 दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, काफी भीड़ होती है, तो वहां भी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। BPM उच्च विद्यालय में अपने के जो प्रांगण है वहां पे भी आप गाड़ी को रख सकते हैं और आदि टाटा बरौवाई स्कूल के प्रांगण में भी अपने वाहन को आप रख सकते हैं। इसके अलावा सर्किट और सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बिष्टुपुर में जो बहुत धूमधाम से पूजा होता है, कहा जाता है कि काफी हाई प्रोफाइल पूजा है, काफी VVIP के लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है। लोला स्कूल के मैदान में या मैदान से सटे किनारे वाली भाग जिसमें केवल 2 पहिया वाहन का प्रवाह है, वहां पे आप अपने वाहन को रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धालु होते हैं, कोई इसमें VIP नहीं होता है, कोई VVIP नहीं होता है और माँ के दरबार में सभी सामान्य होते हैं। और आपको बता दें यहाँ यदि आप जाते हैं तो पेट्रोल पंप सर्किट हाउस के पीछे सुनारी के रास्ते सड़क के किनारे खाली जो जगह है वहां भी अपने वाहन को रख सकते हैं। रंकनी मंदिर दुर्गा पूजा समिति कदमा जाते हैं तो जुस्को विद्यालय परिसर में अपने वाहन को रख सकते हैं। सोनारी कागल नगर दुर्गा पूजा समिति सोनारी जाते हैं तो राम मंदिर के पास वाली गली में आप अपने वाहन को रख सकते हैं। साक्षी बाजार घूमने यदि वाले श्रद्धालु 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को पार्किंग स्थल साक्षी डायमंड शोरूम के पीछे तोड़े गए टिस्को क्वार्टर वाले खाली स्थान और JNSC साक्षी के पास खाली जमीन पे अपने वाहन को रख सकते हैं। आपको बता दें इसके अलावा जिला प्रशासन ने कुछ आपको यदि कार्रवाई कर सकती है, ऐसे जगह में आप वाहन रखते हैं तो आपको मैं जानकारी दे दूं, जैसे कि परिषदन सर्किट हाउस के और उपायुक्त कार्यालय और SSP आवास के सामने, उपायुक्त DC आवास और SDO आवास आर्मी कैंप के बीच में, सड़क के बीच या सड़क पर अन्यथा सड़क के किनारे किसी भी प्रकार का वाहन का पार्किंग वर्जित एवं दंडनीय है। एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह जो मार्ग है अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भ्रमण परिशोधन के लिए अपेक्षित है। यदि आपकी गाड़ियां इन जगह में देखी जाएगी तो पकड़े जाने पे कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिष्टुपुर खरखाई नदी जो आदित्यपुर जयराम स्पोर्टिंग और पूजा पंडाल के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और पहले चूंकि एक पुल होने के कारण सड़क जाम भी होता था, पुल को बंद किया जाता था, लेकिन अब चूंकि पुल भी कई जगह से हो गए हैं, 2-3 पुल हो गए हैं आदित्यपुर जाने के लिए, पुल इस बार खुला रहेगा, तो इसलिए वहां के लिए भी कुछ दिशा निर्देश है कि बिष्टुपुर खरखाई नदी के पुल से 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का छोटी वाहनों का प्रस्थान और आगमन चालू रहेगा। वाहन चालक जो आदित्यपुर की तरफ से अग्रसर उनके वाहनों का आदित्यपुर क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था होगी। और ये जो DC और SSP के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु दिए गए सभी सरकारी निर्देशों का आपको पालन करना होगा। आप यदि निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइज और दूरियां जरूर बना के रखें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो घर भी सुरक्षित है। आज इतना ही जानकारी और मैं कोशिश करूंगा कि और भी आपको जानकारी दूं। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।